Hello students, in this video we are going to discuss about prime factorization and the methods of finding the prime factorization of any given number. So prime factorization, first of all we will learn कि होता क्या है, what is prime factorization. Whenever you express a number as a product of primes, this is called as prime factorization. यानी जब भी आप किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में, ठीक है, उनके मल्टीप्लिकेशन के रूप में एज आप शो करते हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन है उस पर्टिकुलर नंबर का. सपोज यू टेक द नंबर 15, ठीक है, तो 15 को आप लोग ब्रेक कर सकते हैं. आप 15 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स लिख सकते हो. यू कैन राइट 15 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स that are 3 and 5. 3 into 5 is 15. So आप 15 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? 15 is equal to 3 into 5. So you can write 15 as a product of 3 and 5. Now 3 and 5 both are prime numbers. So you have written 15 as a product of primes. ठीक है, you have written 15 as a product of primes. सो ये जो आपका नंबर निकल कर आया है, ये जो आपने रिप्रेजेंटेशन किया है 3 into 5, सो दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 15. ठीक है, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 into 5. और इसको शो कैसे करते हैं? वी राइट दिस लाइक 15 इज इक्वल टू 3 into 5. ये ऐसे शो करा जाता है. अब 15 तो है जो आपका छोटा सा नंबर है और फटाफट से ये ब्रेक हो गया. अगर 15 से कोई बड़ा नंबर आता है तो उसमें नॉट जस्ट टू नंबर्स, ठीक है, सिर्फ दो नंबर नहीं, दो से ज़्यादा छोटे छोटे नंबर्स प्राइम नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर अ बिगर नंबर. ओके, लेट अस कंसिडर इंस्टेड ऑफ 15 द नंबर 25. ठीक है, हम नंबर 25 ले लेते हैं. सो अब ये जो 25 है, नो 25 इज़ वेरी वेरी स्मॉल. 25 का तो सिंपल हो जाएगा 5 into 5. ठीक है, 25 नहीं, थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं. सपोज लेट अस टेक द नंबर 45. ओके, तो आप नंबर 45 ले लीजिए. अब ये 45 को आप एक्सप्रेस क्या कर सकते हो? यू कैन राइट दिस एज प्रोडक्ट ऑफ 5 and 9. 5 9 इज 45. अब बेटा इफ़ यू लुक एट 5, इट इज़ अ प्राइम नंबर बट 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 9 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. इसका मतलब इसके अभी 1 से ज़्यादा और खुद से ज़्यादा भी कोई फैक्टर है. क्या है वो फैक्टर? 3 की टेबल में 9 आता है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्टिल ब्रेक दिस 9 into 2 स्मॉलर पार्ट्स. यू कैन राइट दिस एज 3 into 3. तो आप 5 तो एज इट इज़ रहेगा और ये जो 9 है, 9 की जगह यू कैन राइट 3 into 3. तो ये जो आपके पास आया 5 into 3 into 3, दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 45. ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आपका नंबर आएगा, तो वो कौन कौन से प्राइम नंबर का ग्रुप है वो ही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है. अब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे. सो देयर आर 2 ways इन विच यू कैन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन. एक जो मैंने यहाँ पे आपको एक हिंट दिया है, दिस इज कॉल्ड एज द फैक्टर ट्री मेथड. फैक्टर ट्री क्यों है? ये ट्री का बड़ा ब्रांच था, ठीक है, सबसे बड़ा ब्रांच. वो ब्रांच 2 छोटे ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया. उसके बाद ये अगला ब्रांच क्या था? ये 3 छोटे छोटे ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये ट्री जैसा बन रहा है. दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज फैक्टर ट्री मेथड. अब इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल टेक द नंबर 36. ठीक है, हम नंबर ले लेते हैं 36. 36 नंबर को बेटा आपने क्या बोला है? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 बाय फैक्टर ट्री मेथड. ठीक है, वैसे एग्जाम में आपको मेंशन नहीं आएगा कि बाय फैक्टर ट्री मेथड फाइंड आउट करो या बाय सम अदर मेथड
दैट इज़ अ लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड आउट करो। आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बट आपको पता दोनों होनी चाहिए। सो फैक्टर ट्री मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका नंबर गिवन होता है, जैसे आपको यहाँ 36 दिया है, आपको सोचना होता है कि 36 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आता है, यानी कि 36 के फैक्टर्स सोचने होते हैं। सो यू हैव टू थिंक अबाउट एनी टू फैक्टर्स ऑफ 36। एनी टू फैक्टर्स, कैसे फैक्टर्स, पहले तो एक फैक्टर सोचो, फिर सोचो कि उस फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 आए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह की पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, आप 4 तरीके से सोच सकते हैं। व्हाट आर दोज 4 मेथड्स? एक आप क्या लिख सकते हो 36 को, यू कैन राइट 36 एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, 2 18 are 36। ठीक है, एक फैक्टर आपने 2 सोचा तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा 18, क्योंकि दोनों फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करने पे आपका ये 36 आ जाए। ठीक है, सो 2 into 18, एक तो आपने ये सोच लिया। दूसरा कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 आ सकता है? सो इफ़ यू लुक एट द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 36, 36 का अगला फैक्टर क्या होता है 3, 2 के बाद 3 आता है, 3 में चेक करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है। सो 3 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करो, 3 into 12, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 36। सिमिलरली अगला फैक्टर 36 का होता है 4, और 4 को किससे इंटू करें कि वो 36 बन जाता है, 4 9 जा 36। सिमिलरली अगर आप देखिए तो 6 को 6 से इंटू करो तो भी क्या बन जाता है 36। अब मैंने आपको अभी तक नहीं बताया एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें 1 into 36 वाला पार्ट हम लोग नहीं यूज़ करते। वाई? बिकॉज अगर आप इसको करोगे फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको इनमें से ही कोई चूज़ करना पड़ जाएगा। ठीक है, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इसीलिए हम 1 into 36 वाला जो पॉसिबिलिटी है उसको यूज़ नहीं करते। नाउ द नंबर्स दैट यू हैव गॉट, ये जो फैक्टर्स आपके पास आए हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी ब्रांच आप यूज़ कर सकते हो, एनी वन ब्रांच। ठीक है, चाहे ये ले लो, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, एक ही एट अ टाइम आपको यूज़ करनी होती है, सारी नहीं यूज़ करनी होती। नाउ व्हाट यू विल डू इज़, हम फर्स्ट ब्रांच को पूरा एक्सपैंड करते हैं लास्ट तक। तो यहाँ देखो 2 प्राइम नंबर है, बट 18 अभी भी ब्रेक हो सकता है। सो यू विल ब्रेक दिस 18, और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा 2 into 18 को क्या लिख सकते हो 2 into 9, 2 2 जा 2 9 जा 18, तो आप 18 की जगह क्या लिख रहे हैं 2 into 9, ब्रेक करा। अब देखो ये जो 9 है, 9 अभी और भी ब्रेक हो सकता है, तो अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, देखो ऑलरेडी 2 into 2 into 9 था, अब 2 into 2 तो लिख दिया मैंने एज इट इज़, अब 9 की जगह क्या लिख दिया 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ब्रांच, अब यहाँ पे देखो 2 2 3 3, तीनों चारों नंबर जो भी नंबर्स यहाँ लिखे हैं ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते। सो यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया, और ये आपका नंबर जो था 36 उसका क्या है, दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। ठीक है, अब दूसरे मेथड से निकालो। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, चाहे आप इस वाले से निकालो, चाहे इस वाले से, चाहे इस वाले से, और चाहे इस वाले से, चारों में से किसी से भी स्टार्ट करो, लास्ट में जब सारे ब्रेक कर दोगे आप और कुछ भी ब्रेक होना बाकी नहीं रहेगा, तो सबका आंसर ये वाला जो बॉक्स में आया है, ठीक है, यही आएगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सो यू विल गेट दिस आंसर इन ऑल ऑफ द ट्रीज, जितने भी ब्रांचेस आपने ट्री के बनाए हैं हर एक में यही आंसर आएगा लास्ट में, तो आपको कोई भी एक चूज़ करना है। नाउ यू हैव 3 into 12, इस वाले को ब्रेक करते हैं जिन बच्चों ने इसे चूज़ किया था। सो 3 आप ब्रेक नहीं कर सकते, बट 12 यू कैन ब्रेक, यू कैन राइट 12 एज 3 4 जा 12, 2 6 जा भी लिख सकते थे आप इसको। ठीक है, तो आपके पास कई मेथड है ब्रेक डाउन करने के, लास्ट में लेकिन आंसर सेम आएगा। अब मैं सबके सेकेंड स्टेप यहाँ कर दे रही हूँ। 4 को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 4 एज 2 into 2, एंड 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 into 3, तो दोनों को एक ही स्टेप में ब्रेक कर सकते हो आप चाहे तो, और नहीं तो 2 स्टेप्स में कर लो। तो 2 into 2 into 9, 4 को मैंने 2 में ब्रेक किया, 9 को मैं अगले स्टेप में ब्रेक करूँगी। यहाँ पर 6 हैं दोनों नंबर्स,
तो दोनों नंबर्स में से फर्स्ट नंबर को ब्रेक कर देते हैं, 2 इंटू 3 इज 6, और 6 को अभी ऐसे रहने दो, उसको अगले स्टेप में ब्रेक करेंगे। नाउ दिस वन, इसको फर्दर ब्रेक करते हैं, तो यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 4 है, अगले में ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3, एक सेकेंड, हाँ 3 इंटू 3 इंटू 4 है ना, तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 तो एज इट इज़ रहेगा, और 4 क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। अब नेक्स्ट वाला जो थर्ड हमारा ब्रांच था, इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 9। सो 2 इंटू 2 इंटू 9 में 2 तो एज इट इज़ रहेगा, दूसरा 2 भी ऐसे ही रहेगा, और 9 क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये बॉक्स एक ही था, छोटा पड़ गया इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। दिस इज़ योर थर्ड ट्री। और फोर्थ ट्री आपका जो आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ ट्री वॉज 2 इंटू 3 इंटू 6, तो इसमें 6 को आप ब्रेक करेंगे, 2 और 3 ऑलरेडी ब्रोकन है, सो 2 इंटू 3 और 6 को ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 3। सो आप क्या देख सकते हो, अभी सभी चार के चारों आंसर्स को देखो, लुक एट ऑल द लास्ट आंसर्स। इसमें 2 बार 2 और 2 बार 3 है, इस वाले में भी 2 बार 2 है और 2 बार 3 है। ठीक है, और ये वाला थर्ड वाला, इसमें भी 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3, और आप लास्ट वाला ये वाला भी देखिए, तो इसमें भी 2 बार 2 है और 2 बार ही 3 भी है। ठीक है, तो व्हाट यू कैन से इज़, आप इनमें से कोई भी ब्रांच यूज़ करो। ठीक है, एनी ब्रांच यू कैन यूज़, एनी वन यू हैव टू यूज़ एट अ टाइम। मैंने चारों इसलिए समझाए हैं ताकि जिस बच्चे को जो वाला पसंद आ रहा है वो उससे यूज़ कर सकता है। और जो आपका लास्ट में आंसर आता है, जब आप कोई फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। यहाँ पे हमने नंबर 36 चूज़ किया था। सो व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, सबसे पहले तो हमको एक इस तरह का डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो सपोज आपका नंबर 36 ही था, इसी 36 का अब हम लॉन्ग डिवीजन से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, देखते हैं कि सेम आंसर आता है या अलग आता है। सो क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा जो आपका नंबर है जिसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसको इस जगह पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम 2 आप नंबर सोचना शुरू करेंगे जिसकी टेबल में ये 36 आता है, यानी 36 का फैक्टर सोचना शुरू करो। सो 36 का फैक्टर क्या होता है, 2 इज़ अ फैक्टर। 2 की टेबल में जो लास्ट डिजिट अगर 8 होता है किसी भी नंबर का, सॉरी इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ इवन, यानी लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 में से होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। यहाँ लास्ट डिजिट है 6, सो दिस नंबर विल कम इन द टेबल ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, जो टेबल आपने अपने मन से सोची है, जो 36 की फैक्टर है, यानी जिसकी टेबल में 36 आता है। अब आप सोचो कि ये जो 2 है, ठीक है, प्राइम नंबर ही सोचना है, प्राइम नंबर के अलावा नहीं सोचना है। तो अब ये जो 2 है आपका, 2 की टेबल में 36 कहाँ आता है, यानी कि आपने ये जो 36 लिखा है इसको अब इस 2 से डिवाइड कर दो। तो आप क्या करोगे, यू टेक योर रफ वर्क, ओरल कर सकते हो डिवाइड तो ओरल कर दो, नहीं तो इस तरह से साइड में रफ वर्क बनाना है। और 36 जो नंबर इस राइट साइड में आपका लिखा हुआ है, दिस इज़ राइट साइड एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड, तो जो राइट साइड में नंबर लिखा है उसको लेफ्ट साइड वाले नंबर से डिवाइड करो। सो 2 1s are 2, you are left with remainder 1, then get the 6 down, you get 16, 2 8s are 16। ठीक है, तो मैं तो आपको पहले से बता रही थी क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है, बट अगर आपको नहीं पता 18 की टेबल सपोज आपको नहीं याद है कि 2 18s या 18 2s 36 होता है, तो आप डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो भी आंसर आता है उसको जस्ट बिलो दिस नंबर 36 के जस्ट नीचे राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या करना है,
सेम जैसे आपने 36 के लिए फैक्टर 2 सोचा था, उसी तरह से नाउ यू विल थिंक ऑफ अ फैक्टर फॉर 18। ठीक है, आपको नंबर सोचने शुरू करने हैं 2 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 2 से चेक करना शुरू करो प्राइम नंबर 1 बाय 1। तो 18 किस टेबल में आता है, तो यू नो दैट 2 की टेबल में 18 भी आता है ना। सो 2 को यहाँ लिख देंगे। अब 18 2 की टेबल में कहाँ आता है, या फिर 18 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है। तो 18 को 2 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है, 2 9 ज़ा 18। सो आपका ये जो 9 आया है, यू विल राइट दिस बिलो 18 लाइक दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे इस 18 के लिए सोचा था, 36 के लिए सोचा था, वैसे ही अब 9 के लिए नंबर सोचो जिसकी टेबल में 9 आती है। ठीक है, सो इफ़ यू सी 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो हम 2 नहीं ले सकते। 3 की टेबल में आओ, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 की टेबल में 9 आता है। ओके, सो 3 की टेबल में आता है तो यहाँ 3 लिख दो। नाउ डिवाइड दिस 9 विद द नंबर 3। 9 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है, ओरली कर सकते हैं आप लोग इसको। 3 3 ज़ा इज़ 9, तो यहाँ पे 9 लिखा तो 3 से डिवाइड किया तो 3 3 ज़ा 9, आंसर क्या आया 3। तो ये जो आंसर आया इसको आप 9 के जस्ट नीचे लिख देंगे लाइक दिस। नाउ जैसे आपने पिछले स्टेप में 9 के लिए सोचा था, नाउ इन दिस स्टेप थिंक अबाउट फैक्टर ऑफ 3। 3 की टेबल, 3 कौन सी टेबल में आता है वो सोचो। सो 3 कम्स इन द टेबल ऑफ 3, तो आप यहाँ लिख दोगे 3। ठीक है, और 3 को डिवाइड करो 3 से, यानी राइट साइड डिवाइड बाय लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर 3 डिवाइड बाय 3, वैसे तो आपको ये सॉल्व करने की भी नीड नहीं पड़ेगी, ओरली कर लोगे, बट क्योंकि मैं करा रही थी शुरू से तो आपको फिर से करा रही हूँ। तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, सो आंसर आ गया 1। अब जब ये यहाँ पर आंसर 1 आ जाता है, so that means your prime factorization by the long division method is complete. Now what you have to do is सारा रफ वर्क हटा दो, सारी की सारी फालतू चीज़ें मिटा दो, और लास्ट में आपको लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज इक्वल टू। तो इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू ये जो आपके सारे लेफ्ट साइड के नंबर्स हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में लिख दो, इट इज़ इक्वल टू 36। सो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, वी विल राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है। यही देखो आप आंसर आपका फैक्टर ट्री से भी आया था, यही आंसर आपका लॉन्ग डिवीजन से भी आया था। ठीक है, तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो फॉर फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी गिवन नंबर। क्या खास चीज़ याद रखनी है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हम लोग यहाँ पे 4 9 ज़ा 36 अगर ले लेते, 36 है 4 की टेबल में आता है, 4 9 ज़ा 36, तो क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा सही नहीं होता। बेटा ये रॉन्ग हो जाता, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे नंबर्स कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। और 4 क्या है, इसको अभी खुद ही को ब्रेक कर सकते हैं हम 2 इंटू 2 में। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी आप फैक्टर सोचते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, यू हैव टू थिंक ऑफ अ फैक्टर विच इज़ प्राइम फैक्टर। ठीक है, जो प्राइम नंबर है जिसकी टेबल में आपका ये राइट साइड वाला नंबर आ रहा है। आपको कभी भी कोई कॉम्पोजिट नंबर नहीं सोचना, वरना आप सीधे लिख दोगे 18 1 जा 18, है ना, और आपका आंसर क्या आएगा, इट विल नॉट बी द प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें तो कंपोजिट नंबर 18 आ जाएगा, है ना। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज़ व्हाट prime factorization is, and these are the two methods of finding prime factorization. Now with the help of this prime factorization you will be finding out the HCF and the LCM. Now one more thing that I would like to tell you at this point is that 1 जो number होता है 1 is not included in the prime factorization. ठीक है, किसी भी नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो 1 उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 1 उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, आप चाहो अगर आपके पास कोई नंबर है, सपोज करो कोई प्राइम नंबर ले लो 3, तो 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे आप, तो यू विल राइट इट एज 1 इंटू 3। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे 3 है, तो इसको आप 1 इंटू 3 यू कैन राइट,
लेकिन जब नॉर्मली हम लिखते हैं किसी और नंबर का अदर देन द प्राइम, तो उसमें हम 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस and you will be able to solve the exercise questions of the 6th class exercise 3.5. Thank you for watching.